अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल बिस्मा कुकिंग रेसिपी में। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो अंडों की है। जिन्हें अंडे पसंद है, आज ये रेसिपी इनके लिए फेवरेट होने वाली है। बनाने में बहुत आसान है, मिनटों में तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, किस बात की देर है, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधा प्याली घी लिया है और यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए जिनको मैंने गोल स्लाइस में कट कर लिया है, वो इसमें डाल देंगे और इनको हमने फ्राई करना है। प्याज को हमने कोई कलर नहीं देना, इनको हमने सौते करना है। जब प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर यहाँ पे मैंने 2 बड़े लिए हैं, इनको भी मैंने गोल स्लाइस में कट कर लिया, वो इसमें डाल देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। और साथ ही हम यहाँ पे 4 अदद मैंने मिर्चें ली हैं जिनको गोल स्लाइस कट कर लिया, वो डाल देंगे। आपको जितनी मिर्चें पसंद है आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो इसमें डाल देंगे, उसको हम फ्राई करेंगे। ये रेसिपी सहरी में बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत मज़े की लगती है। आप इसको सहरी में पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, वो इसमें डाल देंगे। उनको अच्छी तरह से हम फ्राई करते जाएंगे प्याज, जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए थोड़े से। और यहाँ पे मैंने आधा प्याली केचप लिया है, इसमें हम आधा चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च वो डालेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। केचप से इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे। आप केचप के साथ इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े का लगता है और आप इसको पराठे के साथ जब खाएंगे तो ये और भी ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये रेसिपी बहुत कमाल की है और ख़ास बात ये है कि ये मिनटों में बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने 5 अदद अंडे लिए क्योंकि मुझे अंडे ज़्यादा पसंद है। अगर आपको कम अंडे पसंद है तो आप 3 या 4 से भी बना सकते हैं। तो एक बाउल में हम अंडों को अच्छी तरह से तोड़ लेंगे और फिर अच्छी तरह से हम इसको बीट कर लेंगे। आपने जब भी अंडा प्याज बनाना है तो इसमें अंडे आपने बीट करके डालने हैं। सारे अंडे इसमें हम शामिल कर देंगे और फिर इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। हमने इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, बस 3-3 मिनट के बाद हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे ताकि हमारा अंडा प्याज है वो ज़्यादा हलवा ना हो जाए। जब थोड़ा सा पकनी शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसको ढककर 5 मिनट दम के लिए पकाएंगे। फिर हम इस पर हरा धनिया डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो हमारा अंडे का सैलन तैयार है। आप इसे पराठे के साथ ज़रूर सहरी में बनाइएगा। तो अगर मेरी आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।